इस एपिसोड के अभी तक पता ही नहीं चला कि हमारा जियांग ऑलरेडी ची रिफाइनिंग पर पहुंच गया है। वो लोग कहते हैं कि आजकल जियांग इस बीस्ट के हाथों बुरा है। वहीं पर मास्टर शाह उस पुर्जे के पास पहुंच गए जिससे बीस्ट को आज़ाद किया जा सकता है। वैसे तो वो इस बीस्ट को आज़ाद नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्हें अपने सीनियर चौहान भाई, ये बंदा बहुत मैं कह रहा हूँ बहुत कमीना है ये बंदा, की बात माननी पड़ गई। फाइनली उन्होंने आयरन बीस्ट की जंजीरों को हटा दिया था। एल्डर शाह को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था कि चुआन अपना सारा गुस्सा इन बच्चों पर उतार रहा है। वही जियांग भी बात समझ चुका कि चुआन ने जानबूझकर उसे निशाना बनाया, लेकिन दिल्ली में खुद को समझा रहा था कि यह कल्टीवेशन की दुनिया का नियम है। यहाँ पर करे सा जोरदार फटका लगाया जिससे चलते जियान सीधे दीवार पर जाकर पटक गया और अब वो बीस्ट एक बार फिर से उस पर हमला करने रवाना हो गया। लेकिन जियांग समय रहते वहाँ से जंप लगाकर साइड में हट चुका था। अब वही सीधे जाकर उस बीस्ट की पीठ पर सवार हो जाता है। यहाँ पर इस जियांग अपना स्पीयर उसकी पीठ में घुसाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा झटपटाने जियांग को गिराने की कोशिश की। फाइनली वो बीस्ट इसमें कामयाब हो जाता है। जियांग अब उसके सामने था और अब वो बीस्ट उसे अपने एक ही निवाले में साफ करना चाहता था, लेकिन जियांग उसके मुंह से अपना स्पीयर फंसा देता है। इस बीस्ट के हाथों बुरी तरह से यहाँ जियांग घसीटा जा रहा था, जो देखते साथ ही बाकी के डिसाइपल ने अपनी अचानक से बर्जर्क मोड में क्यों चली गई। वो कहते हैं कि अगर इस मुकाबले को रोका नहीं गया तो वो बेचारा लड़का इस बीस्ट के हाथों मारा जाएगा। क्या हमने कुछ करके इस मुकाबले को रुकवाना चाहिए? पर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी। मास्टर चुआन के फैसले के खिलाफ कोई नहीं जाना चाहता था, बुरी हालत कर देंगे। लिन फैमिली से दिल में कहने लगे कि तुमने जानबूझकर मेरा तोसी कोड में डिमोशन किया था। तुम्हारी इस गुस्ताखी का बदला तुम्हारे जियांग उस बीस्ट के नीचे। इस बार भी जियांग का अटैक फेल हो गया और अब वो आयरन बीस्ट उस पर और भी ज़्यादा भड़क गया, इसलिए जियांग सीधे वहाँ मौजूद पिलर के टॉप पर पहुँच जाता है। अब जियांग उस आंकड़े को सोचने लगता है कि मुझे कुछ भी करके किसी सॉलिड प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी। मैं अपनी डिवाइन पावर को एक्टिवेट नहीं कर पा रहा हूँ, यानी कि अगर मैं मेरिट भी हासिल करूँगा तो मुझे मेरी करंट कल्टीवेशन के हिसाब से मेरिट मिलेगी। मेरी मेरिट्स बैटल पावर को इंक्रीज नहीं कर सकती, तो क्यों ना मैं मेरिट का इस्तेमाल करके बीस्ट भी पिलर के ऊपर से आते हुए सीधे गांव के सामने पहुंच जाता है। गांव की तो उसे देखते ही फटके चार हो गई थी। उसे पता था कि बीस्ट 4 दिन से भूखा है, ऐसे में बीस्ट पर अटैक कर देता है। इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए जियांग को एक ओपनिंग मिलती है और वो सीधा हवा में छलांग मारते हुए यहाँ पर आयरन बीस्ट की टेल पर वार कर देता है, जो कि उसका वीक पॉइंट था। जियांग ने उसके क्रिस्टल को हटाते हुए सीधे उसमें अपना स्पीयर टैप कर दिया और इस तरह से फाइनली अभी तक ची रिफाइनिंग की पीक पर भी नहीं पहुंच पाया और इसने इतने भयानक बीस्ट को मार डाला। मुझे कुछ भी करके इस लड़के के बैकग्राउंड के बारे में जानना होगा। वहीं पर बेचारे गाँव ने तो बेवजह ही मार खा ली। भाई यार, ये बंदा बहुत मजाक किया है। मतलब इधर जियांग क्रिस्टल दिखाते हुए चौहान को बताने लगा कि मैंने अपना मिशन पूरा कर दिया। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड ख़त्म होता है। सो गाइज, मैं एक न्यू क्रिएटर हूँ एंड मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करना नहीं आता, बट आई ट्राई माई बेस्ट। थैंक यू सो मच।